हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो मैं हूँ निशा और मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो के साथ। और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी आज है सैटरडे मॉर्निंग और कार्तिक की तो छुट्टी और डुगू को जाना है स्कूल, तो बस उन्हीं की उसी चीज़ की मैं तैयारी कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज मैं ना बनाए हैं मूली के पराठे। तो मूली के पराठे ना मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले काम जो करा था, नहा धो के जो पूजा वगैरह करने के बाद मैंने मूली को ना कस के रख दिया था। और आटा जो मैं रोज़ाना की तरह जैसे भी होता है मैं आटा गूंद के तभी गई थी मंदिर। तो यहाँ पे मैं बस अब जल्दी से ना इनके बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और नाश्ते में बना रही हूँ मैं इनके लिए मूली वाले पराठे। तो सर्दी में ना वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, तो मेरे और मेरे बच्चों के वैसे भी फेवरेट है। और पता है क्या होता है, जैसे ठंड ज़्यादा पड़ती है और सर्दी में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कप गर्मा गर्म चाय हो और पराठे हो, तो बस समझ लो पूरे दिन का ना एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो जाता है। और बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो और मेरे बच्चों को भी। तो यहाँ पे बस मैं वही पराठे बना रही हूँ और पराठों के लिए ना मैंने आटा ना थोड़ा सा लूज़ ही रखा है, मतलब कि ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदा है। ज़्यादा टाइट गूंदने से ना मतलब पराठे ना फटते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए वही पराठे बना रही हूँ और चाय मैंने ना बनने रख दी थी। और साथ के साथ मैं कार्तिक के भी पराठे बना के रख रही हूँ और वो गया हुआ है नहाने, क्योंकि उसको ना नहाने के बाद एकदम भूख लग जाती है और वो उसको सबसे पहले नाश्ते में पराठे चाहिए। तो मैं यही कर रही थी कि उसको कह रही थी जल्दी से नहा कर आ जा, क्योंकि क्या होता है ना गरम गरम पराठे खाने का एक मज़ा ही अलग है। और रखे हुए पराठों का फिर ना थोड़ा सा सॉफ्ट से हो जाते हैं और करारापन भी नहीं रहता। तो ना यहाँ पे मैं पराठे बनना देसी घी में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो देसी घी के पराठों का एक अलग ही टेस्ट होता है, रिफाइंड वगैरह यूज़ कर लो तो उसका इतना टेस्ट नहीं होता जितना देसी घी में पराठे जब बनते हैं ना उसका एक अलग ही स्वाद आता है। और मैं तो ज़्यादातर रोटी भी और पराठे भी, क्योंकि थोड़े से ही पराठे बनने होते हैं, 4 या 5, तो पराठे मेरे हमेशा देसी घी में ही बनते हैं। और आप भी बनाकर देखना, देसी घी के पराठे ना बहुत ही ज़्यादा एक तो सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, बिल्कुल मुलायम से। और अदरवाइज़ क्या होता है रिफाइंड वगैरह के ऑलिव ऑयल के बनाओ तो वो पराठे ना बहुत ज़्यादा रखे हुए टाइट से हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे मतलब 2-3 पराठे तो बन चुके थे, मैंने कार्तिक को और डुगू को नाश्ता दे दिया था और ये अब बस टिफ़िन के लिए ही बना रही हूँ। और एक पराठा ये लेते हैं नाश्ते में। तो ना अब क्या हुआ है, जैसे कि 2 या 3 दिन से ना मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और चेंज इतना मतलब भयंकर चेंज है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो जितनी गंदी वाली ठंड पड़ रही थी ना, और उतना ही एकदम मौसम बिल्कुल अपोजिट हो गया 3 से 4 दिन में मेरा। क्या कहते हैं, देखो धूप अभी ये सिर्फ 8 बज रहे हैं और मौसम आप खुद ही देख सकते हो कैसे लग रहा है, जैसे गर्मी की सबसे ज़्यादा मतलब 10-11 बजे जो मेरी बालकनी में धूप आती थी ना वैसी धूप आ रही है यहाँ पे। और अभी कहने को सिर्फ 8 या 8:30 ही बजे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने मशीन लगा दी थी वही अपने रोज़ाना की तरह। तो एक लोट धुल गया था, तो कल बच्चों ने थोड़े वाइट कपड़े पहने थे, गए थे बच्चे, और उनको ही मैंने फ़र्स्ट राउंड में घुमाया है। और इसके बाद जो यूनिफॉर्म वगैरह होती है, तो जैसे कि मैंने बताया मैं अपने कपड़ों को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ तो धोती हूँ। तो फाइनली अब मैंने मतलब इतनी दिन ठंड पड़ रही थी ना, तो मैंने ज़्यादातर कपड़े ना मशीन में ही ड्रायर करे थे और खंगाले थे। सॉरी, ड्रायर तो मैं रोज़ाना ही करती हूँ, मतलब मशीन में ही धो रही थी। मतलब जैसे होता है ना खंगाल भी मैं मशीन में ही रही थी। तो क्या होता है ठंड इतनी हो रही थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं हाथ से कपड़े इतनी सर्दी में धोऊँ। तो मैंने इसी वजह से सारे कपड़े मैं मशीन में ही धो रही थी। और अब जैसे आज मेरे को लगा है यार गर्मी वाला मौसम मेरे को लग रहा है, तो मैं अब फिर वही खुद ही अपने हाथ से खंगालूंगी। और वही रहता है कि कपड़े जब अपने हाथ से धोते हैं खंगालते हैं ना, तो उसका फिर एक अलग ही मज़ा होता है। कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे रखते हैं। और वरना मशीन में जो होते हैं ना धुलते हैं, जो ड्रायर वायर होते हैं वो उसमें वो वाले रोए रोए से आ जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे बस ये सारे कपड़ों को मैं धो धो के अभी साथ के साथ डाल दूंगी। और ये मैंने ग्रिल वगैरह भी ना हाल फिलहाल ही जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं सारे काम साथ के साथ करती हूँ। और अभी यहाँ दूसरा लॉट घूम रहा है, दूसरे लॉट के बाद ये थर्ड लॉट मतलब एंड के कपड़ों का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कपड़े वगैरह धुलेंगे तो फिर इसके बाद ना मेरे को अभी पूरे घर के ही काम करने हैं, क्योंकि कभी काम मैंने कहीं से स्टार्ट नहीं करे हैं। तो मेरे कामों की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि पहले सबको टिफ़िन वगैरह नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैं लगती हूँ दूसरे राउंड पे। मेरे होते हैं कपड़े, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं लगती हूँ सफाई में। और नहाने वगैरह का काम मेरा सुबह ही हो जाता है। तो ये कुछ मैंने अपने
लाइफ में शामिल कर रखी है चीज़ें कि बस सुबह उठ के नहा धो लो और घर के काम फिर पूरा दिन चलते रहते हैं। वरना क्या होता है कि हम घर के काम निपटाते हैं तो वही फिर चाय नाश्ता वगैरह लेट हो जाता है, भगवान जी की पूजा पाठ वगैरह भी लेट हो जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा रूटीन दूसरे टाइप का है। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में ये सारे कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। और क्या होता है ना, जैसे भी जो सर्फ़ का पानी मेरा निकलता जाता है या तो मैं इनको बालकनी में डालती जाती हूँ और नहीं तो मैं मशीन में ही सर्फ़ वाला डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है वो पानी ना हमारे यूज़ में आ जाता है। नहीं तो बालकनी वगैरह में क्या होता है कि सर्फ़ का पानी जब डल जाता है ना, फिर धुलाई करो तो बिल्कुल मेरी दोनों बालकनी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो मैं तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैं कपड़े खंगालती हूँ, सर्फ़ वाला पानी उधर बालकनी में डालती जाती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ कार्तिक के रूम में। तो कार्तिक को करनी है अपने पेपरों की तैयारी। तो मैंने सोचा चलो पहले इसका ना इसके रूम की क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पहले ड्रेसिंग से स्टार्ट। तो यही वाला ड्रेसिंग हमारा ज़्यादा यूज़ में आता है और वही रहता है। सुबह के टाइम इतना मैसी हो जाता है क्योंकि आदत ही ऐसी है कि कोई भी तेल लगा रहा है, क्रीम लगा रहा है, तो सारी चीज़ें इधर से उधर रख देते हैं और इतना मतलब गंदा कर देते हैं। ड्रेसिंग मैं इतनी मुश्किल से साफ़ करती हूँ तो ये मानते ही नहीं है कोई भी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी वही रहती है कि डस्टिंग वगैरह करके जिस जिस रूम की मैं करती चलती हूँ वहाँ डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हाथों हाथ निपटाती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों वाले रूम की डस्टिंग, टीवी पैनल वगैरह भी सारा साफ़ कर दिया था। तो अब आ गई हूँ मैं मम्मी वाले रूम में पोछा वगैरह लगाने का। तो ये सुबह सुबह बस जल्दी जल्दी का वीडियो बन रहा है, वरना टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लग जाता है सुबह के टाइम काम करते करते। और यही रहता है ना, सुबह जब एक बार काम होता है तो घर फिर पूरा दिन एकदम ऐसे चमचमाता हुआ रहता है कि साफ़ सुथरा हमें दोबारा से कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करके और बच्चों वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब आई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मैं खाने के लिए सोच रही थी कि मेरे पास गाजर थी, आलू थे और एक ना छोटा सा बैंगन रखा हुआ था। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बैंगन आलू बनाऊँ या गाजर आलू बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो पहले ना मैं बर्तन लगा लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह लगा के एक बार गैस को साफ़ करके फिर मैं सब्जी को भी ना साथ के साथ बना लूँगी। क्योंकि क्या है कि जो काम मेरा निपट जाए तो निपट जाए। अब इसके बाद मेरा बस यहाँ यहाँ का काम रह गया है। ये रूम रह गया है, हॉल रह गया है और मेरा रूम रह गया है। सॉरी, किचन रह गई है, मेरा रूम बेडरूम रह गया और ये रह गया। तो जब काम को हम ऐसे ढंग से स्टार्ट करते हैं ना कि हर तरफ से हम क्लीन करते हुए आते हैं, तो बस एंड में क्या रहता है कि किचन रह गई। या अगर मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ तो आज ना मैं थोड़ा सा मेरा काम दूसरे टाइप से स्टार्ट हुआ। मैं लग गई थी पहले रूम क्लीन करने में, क्योंकि कार्तिक कह रहा था मेरे को पढ़ना है, पहले मेरा रूम क्लीन कर जाओ। वरना मैं सबसे पहले मेरी जो घर के कामों की शुरुआत होती है वो होती है किचन से। मैं करती हूँ किचन से स्टार्टिंग। बट आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो गया कि मैंने पहले जीना वगैरह सीढ़ियाँ साफ़ कर दी थी, बच्चों का रूम कर दिया था। कपड़े तो मेरे खैर रोज़ाना सुबह धुल ही जाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ गाजर आलू मटर की सब्ज़ी। क्योंकि जब कुछ चीज़ समझ में नहीं आती ना, गाजर आई रखी हुई थी काफ़ी दिन से, तो यहाँ मैं 2 गाजर लूँगी और मटर भी ना मैंने छील के स्टोर कर रखी है। तो वही रहता है, सर्दियों की मटर को मैं इकट्ठा ही ला के ना छील के स्टोर करके रखती हूँ फ्रीजर में। और मतलब काफ़ी दिन वो चल जाती है। मतलब कि 1 डेढ़ महीना तो मेरा खिंच जाएगा, मैंने इतनी मटर छील रखी है। और कल मैंने तो मटर वाले चावल भी बना दिए थे। और यहाँ पे मैं 2 आलूओं को कट कर रही हूँ और एक छोटा सा बैंगन है, सोच रही हूँ इसको डालूँ या ना डालूँ। तो ना क्या हुआ था, मैं टमाटर काट के ना पीसने जा रही थी और इतने में ही ना हमारी लाइट चली गई। फिर मेरे को ये लग रहा था चलो मैंने कम से कम कपड़े तो धो लिए थे मेरे, हाँ कपड़े मेरे धुल गए थे। तो कपड़ों की टेंशन ना बहुत बड़ी होती है, अगर लाइट चली जाए बीच में ना तो सारे काम रुक जाते हैं। और सारे काम तो कर लो, मगर मशीन वाले जो होते हैं ना कि मशीन से कपड़े धुलने हैं, ड्रायर होने हैं या टंकी में पानी भरना है, तो ये मेरे साथ थोड़ा सा आज प्रैंक तो समझ लो या कुछ समझ लो। तो जब मैंने टमाटर से ऐसी सब्जी छोंक दी थी ना, और इसके जस्ट बाद ही फिर लाइट आ गई। मतलब लाइट ना लुका छुपी खेल रही थी आज। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा, मैं सोची थी सब्ज़ी बनाने से पहले थोड़ा सा शेल्फ़ को ना क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सुबह से देखो नाश्ता बन गया, अब खाने की भी तैयारी हो रही है। तो पहले मैं ना काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, काउंटर टॉप क्लीन हो जाता है, फिर हम नीचे की सफाई ना अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर हम नीचे सफाई कर दें और काउंटर टॉप गंदा रहता है तो फिर जब सफाई करते हैं वो नीचे फर्श पर आता ही आता है। तो मेरे काम करने की कोशिश यही रहती है कि पहले काउंटर टॉप निपटाती हूँ, फिर
अपने मतलब ये नीचे ज़मीन की सफाई करती हूँ। और अब यहाँ गैस वगैरह साफ़ हो गई ना, अब इस पर मैं सब्ज़ी बना लूँगी और फिर मेरे को जब मैं रोटियाँ बनाऊँगी ना तभी मेरी गैस साफ़ होएगी। उससे पहले मैंने अच्छे तरीके से पूरा गैस क्लीन कर दिया है। तो गैस को आज मैं थोड़ा साबुन वगैरह से नहीं कर रही, क्योंकि कल ही मैंने बहुत ज़्यादा ढंग से सफाई करी थी पूरी टाइल वगैरह पे साबुन का ब्रश वगैरह लगा के। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है और कुकर में मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल सी बनानी है, गाजर मटर आलू की, और जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, मेरे को अच्छी लगती है। तो मस्टर्ड ऑयल डाल के इसमें जीरा डालूंगी और जीरा डालने के बाद थोड़ी सी हींग। तो ये हींग डालने के बाद फिर मैं ऐड करूँगी ये जो मैंने टमाटर मिर्च अदरक काट के रखी है ना, तो ये डालूँगी। पहले मैं इसको उसमें कर रही थी, मैं क्या कहते हैं मिक्सी में पीस रही थी, तो वही है मेरी लाइट चली गई थी ना, फिर मेरे को हाथ से ही काट काट के डालने पड़े। तो ये जो बैंगन था ना ऊपर से थोड़ा सा वैसे हो गया था जैसे सुकड़ा सुकड़ा सा नहीं हो जाता, तो मैंने इसको ऊपर से छील लिया था। और ऊपर से छीलने के बाद फिर मैं इसमें इसको बना रही हूँ, क्योंकि जब छिलका अजीब सा हो जाता है ना फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, मतलब मेरे को कम अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जीरा ऐड कर दिया है और तेल भी गर्म हो गया था। और अभी पता क्या होता है, जैसे मैं ये सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ तो काम करते करते ना मेरे ना सिर में दर्द इतनी तेज़ होने लग गया था कि फिर मेरा दिल करेगा तो 5 मिनट के लिए लेट जा। बट अगर लेट जाती तो फिर वही है, मेरे काम लेट हो जाते। तो मैं लेटी नहीं, मैंने एक गोली ले ली थी, एक टैबलेट लेने के बाद फिर लग गई काम पे। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे जल्दी जल्दी काम में हम लगे हुए हैं तो अपने आप को लगता है कि नहीं भाई थोड़ी देर रेस्ट कर लो या बैठ जाओ। और फिर मेरे को क्या लगता है अगर मैं बैठ गई ना तो मेरे काम लेट हो जाएंगे। तो मगर मैं बैठ गई 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स सा करा, फिर दोबारा से उठी हूँ एनर्जी लेके कि गोली खाने के बाद थोड़ा सा अपने आप को ऐसे लगा कि चलो कुछ ठीक सी हो गई हूँ या फील कर रही थी थोड़ा ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी भी बन गई है। और अब मैं थोड़ा सा ना ये ड्रॉर्स वगैरह भी थोड़ी गंदी हो रही हैं तो इनको भी ना मैं साफ़ कपड़े से पोंछती चलूँगी, क्योंकि रोज़ाना की तरह इन पे भी देखो हल्का बहुत दाग धब्बे आते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि रोज़ाना ही मार लो, वरना क्या होगा जब ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा ना फिर वो बहुत गंदा लगता है। इस वजह से कोशिश यही रहती है कि रोज़ाना जो भी गंद दिख रहा है कहीं भी डस्टिंग तो देखो मैं रोज़ करती हूँ, हाँ ज़्यादा नहीं करती, हल्की हल्की सी मैं रोज़ाना ही कपड़ा मारती हुई चलती हूँ ओवन वगैरह पे, ये सारी चीज़ों पे। या ये पैनल है टीवी पैनल है इस पर भी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा किचन तो पूरा ऊपर से क्लीन हो गया है। और अब बस बारी आती है हमारे झाड़ू और पोछे की। तो यहाँ पे मैंने जब ये पूरा सब कुछ निपटा दिया है और फिर मैं साथ के साथ लगे हाथ इसमें किचन में मैं झाड़ू भी लगा दूंगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही ना किचन ऐसा साफ़ सुथरा सा लगता है, फिर चाहे आप इसके बाद पोछा भी ना लगाओ। तो बस यहाँ झाड़ू वगैरह लगाना ही। और आज तो काम मेरा आई थिंक 2 घंटे में 2 से 2.5 घंटे में हाँ हो गया था। कि कोशिश यही थी कि बस जल्दी जल्दी से निपटाती चलूँ। और फिर थोड़ा सा ना मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि आज मेरे को लग रहा था कि बस तू लेट जा। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब अपने रूम में। तो सुबह से ना मेरे को अभी तक देखो टाइम नहीं मिला था कि मैं अपने रूम की बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँ और कंबल वगैरह हटा दूँ, क्योंकि और बाहर के काम इतने सारे हो गए थे तो मैंने पहले वो निपटाने ज़रूरी सोचे। और वरना मैं रोज़ाना तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले रूम्स क्लीन कर दूँ और फिर इसके बाद मैं और काम करूँ। तो जी यहाँ पे ये भी मेरा कंबल वगैरह तय हो गए हैं और अभी मेरे को बेडशीट ठीक करनी है। तो मैं बेडशीट को भी साथ के साथ अभी ठीक करके बिछा दूँगी, सही कर दूँगी। वैसे तो ज़्यादा कुछ ख़राब है नहीं क्योंकि बिल्कुल ठीक ही थी। तो आज मैंने झाड़ी भी नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा ना सिर में दर्द हो रहा था, जैसे कि मैंने बताया थोड़ा ऐसी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी मेरे को। तो बस यहाँ पे मैं अब जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछे का काम रह जाएगा किचन में और इसमें। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो भी मतलब कि फ़र्स्ट टाइम देख रहा है, और जो पुराना भी देख रहा है तो वो भी शेयर कर दे। तो टाटा एंड बाय।